नाना दुई बसाए गाँव, रेणा ढूंढे तेरी नाव। मुवे एक जय तजी धना, मरे इत्यादि केतेको गना। राणा दुई बसाए गाँव, रेणा ढूंढे तेरी नाव। रेणा का मतलब होता है रेरा, झगड़ा। 9 अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि मनुष्य अपने रहने के लिए 2 गांव बसाए हैं। उसमें पहला है लोक, दूसरा है परलोक। उसी के दूसरे शब्दों में पिंड और ब्रह्मांड कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे सामने तेरे समान पहले के लोग भी ब्रह्म एवं मोक्ष की खोज में, झगड़े में पड़कर उसे ढूंढते रहे। एक तो मरकर तथा उस धन को त्याग कर चले गए, और दूसरे लोग उसी मृग तृष्णा की आशा करते रहे हैं। अपने लक्ष्य को बाहर खोजने के भ्रम में बहुत से लोग मर गए। उनकी गणना कैसे की जा सकती है। मनुष्यों ने कल्पना की कि पिंड में जीव है और ब्रह्मांड में ईश्वर है, अथवा लोक में जीव है तथा परलोक में ईश्वर है। यानी ऊपर में ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। ऊपर में भगवान, परमात्मा, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह होते तो हमारा जो इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान को भेजा तो उनको रास्ते में ज़रूर मिला होता ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, गॉड, अल्लाह। लेकिन केवल ग्रह मिले हैं, वहाँ कोई भगवान, कोई देवता, देवी देवता आज तक नहीं मिला। इस प्रकार लोगों ने जीव तथा ईश्वर के लिए 2 गांव बसाए और जीवों से कहा कि तुम ब्रह्मांड एवं परलोक में ईश्वर को खोजो। तो वह लोग ईश्वर को खोजने लगे, ईश्वर खोजने के झगड़े में पड़ गए। सद्गुरु कहते हैं यह ईश्वर ब्रह्म खोजने की बात एक रेणा है, यानी झगड़ा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वार सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्मी ब्रह्मी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा झगड़ा है। ये आत्मा और परमात्मा का झगड़ा, देवी देवता का झगड़ा, मत पंथ का झगड़ा, वर्ण संप्रदाय का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, लगन मुहूर्त का झगड़ा, भूत प्रेत का झगड़ा, तंत्र मंत्र का झगड़ा। सद्गुरु कहते हैं इस झगड़े का जब तक निबेरा नहीं किया जाएगा तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है। कबीर साहब कहते हैं जो इसको निबेरा कर देगा, जो निर्वार सो निर्वाण। जो इस झगड़ा को ख़त्म कर देगा, पारखी संतों से जुड़ करके, पारखी संतों के विचारों को सुन करके वही निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। तीर्थों में व्यक्ति जाता है, अब तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ में जाने वाला बड़ा है। अगर जाने वाला नहीं हो तो तीर्थ बड़ा कैसे हो जाएगा, उसकी महिमा कैसे हो जाएगी। आज तीर्थों में देखते हैं जिस घाट पर मनुष्य नहाता है उस घाट को मनुष्य नहीं बनाया। जिस मंदिर में मनुष्य पूजा करता है उस मंदिर को मनुष्य नहीं बनाया। जिस मूर्ति के सामने वह सिर नवाता है उसको भी मनुष्य नहीं बनाया।
इसलिए कबीर साहब ऐसे लोगों से प्रश्न करते हैं, तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है? वेद बड़ा है कि वेद को लिखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला बड़ा है? ये मिट्टी बड़ी है कि मिट्टी को पूजने वाला बड़ा है? आज थोड़ी सी मिट्टी जमा कर देता है, वह भी मनुष्य ही करता है, लेकिन उसी के सामने बैठ करके फिर पूजा करने लग जाता है। इस स्थिति को देख करके सदगुरु कबीर साहब हंसते हैं और कहते हैं कि मनुष्य, तुम्हारी बुद्धि में ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है। जो सबका ज्ञाता है, जो सबका भोक्ता है, जो सर्वज्ञ है, जो शक्तिमान है, या आत्मा या जीव, आज इसका महत्व नहीं जान करके व्यक्ति बाहरी चीज़ों को, माइक पदार्थों को महत्व दे रहा है। सदगुरु कहते हैं कि जैसे तुम ईश्वर, ब्रह्म एवं मोक्ष को खोजने के झगड़े में पड़े हो, वैसे पहले के लोग भी पड़े थे। मुए एक जय तजी धना, मरे इत्यादि केते को गाना। वे उसे बिना पाए मर कर चले गए। ऐसे लोगों की संख्या बताना असंभव है। बहुत ऐसे लोग जो बाहर परमात्मा, देवी देवता खोजते खोजते दुनिया से चले गए। सदगुरु अभिलाष साहब एक उदाहरण देते थे। एक भागवत कथा कहने वाले बहुत बड़े संत पहुँचे हुए। कथा की शैली इतनी गजब कि कोई भी उसके पास, कितना भी वह नास्तिक व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उनकी कथा सुन करके वह शांत होकर बैठ करके रह जाए। वो कथा के बीच में कहते थे कि आत्मा ही परमात्मा है, बाहर और कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन उनको परंपरा की सनक सवार हो गई और ऐलान कर दिया कि अमुक तारीख को अगर भगवान हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगे तो मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा। पूरे भक्तों को बता दिया, पूरे लोग सभी जान गए, पूरा हाहाकार मच गया। गुरुदेव जी ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? जब बताते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है, तो आज कह रहे हैं कि अमुक तिथि को अगर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगे तो जलती चिता में कूद जाऊंगा। जो सब सुने सब दौड़े दौड़े आश्रम तक पहुंचने लग गए। सभी भक्त पहुंच रहे हैं। गुरु जी ने अपना निर्णय ले लिया है, तो उसके निर्णय पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाते हैं। कबीर साहब ने कहा, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। आंधर गुरु बहिर चेला, और दोनों कूप में ठेलम ठेला। इनका गुरु अंधा हो, विवेकहीन हो, तो उसका चेला कभी भी विवेकी नहीं हो सकता है। सभी लोग में अशांति है, अफरा-तफरी मची है। संयोग से वह तिथि भी आ गई और भगवान उसको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दिया। चीता जल रही थी, उसी चीता में वह बाबा कूद करके अपना प्राण दे दिया। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो अविवेक का सहारा लेकर के अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, तब पर भी वह भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी सोच, उनकी गति, उनकी दिशा ही गलत है। कोई कहे कि सूर्य नहीं है, सूर्य है, लेकिन उनके पास आँखें नहीं हैं। अगर आँख उनको हो जाए तो सूर्य है, सब दिन है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सारे संसार में तो यही भ्रम है कि परमात्मा एवं मोक्ष बाहर से मिलता है। यह तो बिरले विवेकी होते हैं जिन्होंने बाहरी दौड़ छोड़कर अपने आप की तरफ देखा है और उसे अपने आप में पाया है।
सब कुछ त्याग देने के बाद जो अपना शुद्ध चेतन स्वरूप पद अवशेष रह जाता है, वही तो अपना परम स्वरूप, परम प्राप्तव्य एवं परम निधान है। सांख्य दर्शन के प्रणेता का सार मंतव्य बताते हुए ईश्वर कृष्ण ईसा पूर्व 200 ईस्वी कहते हैं कि इस प्रकार तत्व अभ्यास से न मैं क्रियावान हूँ, न मेरा भावतृत्व है और न मैं करता हूँ। यह भाव दृढ़ हो जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भ्रम दूर हो जाने से विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सद्गुरु कहते हैं कि लक्ष्य पाना है, किंतु आज तक जो कुछ ब्रह्म बाह्य वस्तुओं एवं नाम रूपों को अपना माना गया है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा तब तक अपना जो सही लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे एक हाथ में कंकड़, दोनों हाथ में कंकड़ भरे हो और रास्ते चलते कहीं हीरा मिल जाए, हीरा पर नज़र पड़ जाए, हम हीरा उठाना चाहें लेकिन हाथ दोनों कंकड़ है, और कंकड़ का भी लोभ है और हीरा का भी लोभ है, तो दोनों में से एक का लोभ छोड़ना पड़ेगा, तब ये दूसरा लोभ प्राप्त होगा। कंकड़ को जब तक नहीं फेंकेंगे तो हीरा मुट्ठी में नहीं समा सकता है। सद्गुरु कहते हैं ठीक उसी तरह जब तक बाहरी प्राणी पदार्थों के प्रति लोभ है, आसक्ति है, मृग तृष्णा है, तब तक भीतर चेतन स्वरूप का बोध, आत्मा ही परमात्मा, इसका बोध नहीं हो सकता है। दृश्यों को छोड़ देने के बाद दृष्टा स्वयं चेतन मात्र रह जाता है, जो अपना स्वरूप है। यह बाहर खोजने का विषय नहीं है, किंतु सत्संग एवं पारखी विवेकी संतों के सानिध्य से इसका समझने का लाभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं किरणा दुई बसाए गाँव, रेणा ढूंढे तेरी नाव, मुवे एक जय तजी धना, मरे इत्यादि केते को गना। लोग जो दो लोक मान रखे हैं, एक परलोक और एक लोक, इन्हीं दोनों लोकों के झंझट में पड़ कर के व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। सद्गुरु कहते हैं जीवन बड़ी बेशकीमती है, बड़ा अनमोल है, इसलिए इस अनमोल जीवन को विषयों में पड़ करके बाहर प्राणी पदार्थों के आसक्ति में पड़ करके समय बर्बाद न करें, बल्कि समय और जीवन बड़ा कीमती है। इसे हम विवेकी पारखी संतों का सत्संग, ज्ञानियों का संग करके अपने जीवन को सुंदर बनावे, यही जीवन की सार्थकता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।